देखिए कल अपन ने स्टार्ट किया था एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। उसमें अपन ने फर्स्ट टॉपिक डिस्कस किया था कैपिटल ऑफ अ न्यू पार्टनर, कि अगर कोई नया पार्टनर अगर कैपिटल लेके आता है तो उसका क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है। फिर अपन पढ़ रहे थे कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। एक चलती हुई पार्टनरशिप फर्म में अगर किसी नए पार्टनर को एडमिट करेंगे तो उससे पार्टनर्स का आपस में प्रॉफिट और शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाएगा। तो उस केस में न्यू पीएसआर कैसे कैलकुलेट होगा वो अपन को डिस्कस करना था। तो उसके अंदर पहला अपन पढ़ रहे थे केस ए, इफ न्यू पार्टनर गेट्स हिज शेयर इन द ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फ्रॉम ओल्ड पार्टनर्स। इसमें जो रिलेटिव रेशियो है बिटवीन द ओल्ड पार्टनर्स वो क्या रहता है, अनचेंज रहता है। क्या मतलब है इसका, कि नया पार्टनर अपना जो भी शेयर ऑफ प्रॉफिट है वो ओल्ड पार्टनर से ले रहा है। कैसे ले रहा है, उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। अपन इसका फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको कराया था, सेकंड क्वेश्चन करते हैं। क्या लिखा है, ए बी एंड सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 6:5:3। दे एडमिटेड डी फॉर 1/8 शेयर। वो उन्होंने डी को एडमिट किया फॉर 1/8 शेयर। अब इसका अपन को क्या करना है, न्यू एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करना है। क्या करना है, न्यू एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करना है। देखिए इनको क्वेश्चंस को कॉपी करते जाइएगा जो सॉल्यूशंस मैं कर रहा हूं। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन आपसे, ए बी एंड सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 6:5:3। कह रहा है ए बी एंड सी पार्टनर हैं, प्रॉफिट को शेयर कर रहे हैं 6:5:3 के रेशियो में। उन्होंने डी को एज ए न्यू पार्टनर एडमिट किया, डी को एज ए न्यू पार्टनर एडमिट किया फॉर 1/8 शेयर। डी को एज ए न्यू पार्टनर एडमिट किया फॉर 1/8 शेयर। अब क्वेश्चन में कह रहा है कैलकुलेट न्यू एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। क्या कह रहा है, कैलकुलेट न्यू एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अब क्वेश्चन में सिंपल लिखा है कि डी को 1/8 शेयर के लिए एडमिट करा। अब ये जो डी ने 1/8 शेयर है वो एबीसी से कैसे लिया वो आपको गिवन नहीं है। तो साइलेंस के केस में क्या मानेंगे कि डी ने ये जो 1/8 शेयर है वो एबीसी से लिया है। कैसे लिया है, उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में लिया है, डेट इज 6:5:3। अब इसका अपन को न्यू पीएसआर निकालना है। कैसे निकालेंगे, अपन ने माना पूरी फर्म ने मिलके 1 रुपीज का प्रॉफिट अर्न करा। अपन क्या अज्यूम कर रहे हैं कि पूरी फर्म ने मिलके, पूरी पार्टनरशिप फर्म ने मिलके 1 रुपीज का प्रॉफिट अर्न करा। तो 1 में से 1/8 अपन ने किसको दे दिया, डी को दे दिया। 1 में से 1/8 अपन ने किसको दे दिया, डी को दे दिया। तो बाकी बचा हुआ रिमेनिंग प्रॉफिट किसके लिए रह गया, ए बी एंड सी के लिए। किसके लिए रह गया, ए बी और सी के लिए। कितना बचा, 8 एलसीएम आएगा। 1 को 8 से डिवाइड करेंगे, 8 को 1 से मल्टीप्लाई करा 8 को 8 से डिवाइड किया 1 को 1 से मल्टीप्लाई करा 1। तो रिमेनिंग प्रॉफिट लेफ्ट फॉर ए बी एंड सी इज 7/8। तो ए बी और सी के लिए कितना प्रॉफिट बचा, ए बी और सी के लिए प्रॉफिट बचा कितना, 7/8। इस 7/8 प्रॉफिट को एबीसी शेयर करेंगे। किस रेशियो में शेयर करेंगे, 6:5:3 के रेशियो में। किस रेशियो में, 6:5:3 के रेशियो में। यानी ए का शेयर कितना होगा, 7/8 है। इस 7/8 में ए का कितना शेयर होगा, 6 + 5 11, 11 + 3 14, 6/14। बी का कितना शेयर होगा, 7/8, 7/8 इंटू 5/14। सी का कितना शेयर होगा, 7/8 इंटू 3/14। तो हो जाएगा 7 6 42 और 18 4 112, 7 5 35 डिवाइड बाय 112, 7 3 21 डिवाइडेड बाय 112। और डी को कितने शेयर के लिए एडमिट किया है, डी को एडमिट किया फॉर 1/8 शेयर।
ए को कितने शेयर के लिए एडमिट किया, 1/8 शेयर के लिए एडमिट किया है, तो इसका बेस क्या है 112 है, तो इस 8 को भी हम, ये जो 8 है इसको भी 112 के इक्वल करना है। कल मैंने आपको बताया था फ्रैक्शन की एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर हम उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से आप मल्टीप्लाई करते हैं और सेम नंबर से अगर डिवाइड करते हैं तो हमारे फ्रैक्शन की वैल्यू पे उसका कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता। तो इस 8 को 112 के इक्वल करना है, तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को किससे, 14 से, तो ये आ जाएगा आपका 14/112, यानी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ए, बी, सी और डी क्या हो गया, 42:35:21:14। और अगर अपन 7 से डिवाइड करते हैं, 7 6 7 5 7 3 और 7 2 क्या हो गया, रेशियो 6:5:3:2, तो ये इनका न्यू पीएसआर हो गया। अब इसका अगर सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना है तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे निकलता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। सैक्रिफाइस कौन करता है, ओल्ड पार्टनर सैक्रिफाइस करते हैं, तो सैक्रिफाइस कौन करेगा, ए, बी और सी। तो सबसे पहले ए का ओल्ड रेशियो कितना है, 6/14 एंड न्यू रेशियो कितना है, 6/16, कितना है, 6/16 है। अब 14 और 16 का एलसीएम लेंगे, इसका 14 और 16 का, तो 14 और 16 का एलसीएम अगर आप लेंगे तो ये 112 आएगा। अब 112 को डिवाइड करा 14 से, तो 112 को 14 से डिवाइड करेंगे तो 8 आएगा, 8 को 6 से मल्टीप्लाई करा कितना आ गया, 48। 112 को डिवाइड करा 16 से कितना आएगा, 7 को 6 से मल्टीप्लाई करा कितना आ गया, 42। 48 माइनस 42 कितना हुआ, 6/112। बी का ओल्ड रेशियो कितना है, 5/14 माइनस न्यू रेशियो कितना है, 5/16। 112 एलसीएम आएगा, 112 को डिवाइड करा 14 से, 8 को 5 से मल्टीप्लाई करा 40। 16 को 112 से डिवाइड करा 7 को 5 से मल्टीप्लाई करा 35, तो 40 माइनस 35 कितना हो गया, 5/112। सी का ओल्ड रेशियो कितना है, 3/14 माइनस न्यू रेशियो कितना है आपका, 3/16। 112 एलसीएम आएगा, 14 को 112 से डिवाइड करा 8 को 3 से मल्टीप्लाई करा 24। 16 को 112 से डिवाइड करा 7 को 3 से मल्टीप्लाई करा 21, कितना हो जाएगा आपका, 3/112। यानी आपका जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो वो क्या हो गया, 6:5:3। 6:5:3। और कल मैंने आपको एक बात बताई थी कि अगर क्वेश्चन में सिंपल लिखा है कि नए पार्टनर को 1/8 या 1/4 या 1/6 या 1/7 और 2/8 शेयर के लिए एडमिट किया है और इसके सिवा क्वेश्चन में अगर और कुछ भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, तो उस केस में जो ओल्ड रेशियो होता है पार्टनर्स का, ये जो ओल्ड पार्टनर्स का ओल्ड रेशियो है, वही इनका क्या कहलाएगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। देखो वही निकला है 6:5:3। बताइए इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट, एनी डाउट? सैक्रिफाइसिंग रेशियो होता है आपका ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो इसका ओल्ड रेशियो होता है ए बी सी का कितना, 6/14, 5/14 और 3/14। तो ये निकाल दिया 6/14, 5/14 और 3/14। माइनस इसमें से क्या करना था, न्यू रेशियो। तो न्यू रेशियो कितना है, 6/16
ABCD का न्यू रेशियो क्या है 6:5:3:2, तो ये कितना हो गया 6/16, ये कितना हो गया 5/16 और C का कितना है 3/16। 14 और 16 का 112 एलसीएम आ गया। 112 को 14 से डिवाइड करा तो ये आएगा 8 को 6 से मल्टीप्लाई करा 48 आ गया। 112 को 16 से डिवाइड करा 7 को 6 से मल्टीप्लाई करा 42, तो 48 माइनस 42 कितना हो गया 6/112। उसके बाद अगेन 14 और 16 का एलसीएम 112 डिवाइडेड बाय 14, ये आएगा आपका 8 मल्टीप्लाई बाय 5 कितना हुआ 40। सिमिलरली 112 डिवाइडेड बाय 16 कितना हुआ 7 मल्टीप्लाई बाय 5 कितना हुआ 35, तो ये आ गया 5/112। इसी तरीके से यहाँ पे भी 112 एलसीएम आया। 14 को डिवाइड किया 112 से 8 को 3 से मल्टीप्लाई करा 24 और 16 को 112 से डिवाइड करा 7 3 21, तो ये आ गया 3/112। तो ये आ गया आपका सेक्रीफाइसिंग रेशियो 6:5:3। क्लियर? नाउ थर्ड क्वेश्चन, क्या कह रहे हैं? A, B and C are partner sharing profit in the ratio of 1/2, 1/3 and 1/6. क्या कह रहा है क्वेश्चन में? A, B and C are partner sharing profit in the ratio of 1/2, ratio 1/3, ratio 1/6, ratio 1/6। तो पहले तो उसको अपन सिंप्लीफाई करते हैं, राइट? तो 2, 3 and 6 का एलसीएम लेंगे कितना आएगा 6 आएगा। 2, 3 and 6 का एलसीएम लिया कितना आ गया 6, तो 2 डिवाइडेड बाय 6 कितना होता है 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 3 को 6 से डिवाइड करो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करा 2, 6 को 6 से डिवाइड करा 1 को 1 से मल्टीप्लाई करा 1, तो यानी ABC का अभी PSR क्या है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है 3:2:1। बताइए समझ में आ गया कैसे करा इसको सिंप्लीफाई? इज इट क्लियर? क्या किया 2, 3 और 6 का एलसीएम लिया, तो 2, 3 और 6 का एलसीएम कितना आ गया 6। देन 6 को सबसे पहले इस 6 को डिवाइड करा इस 2 से कितना आया 3 को 1 से मल्टीप्लाई करा 3 आ गया। फिर 6 को डिवाइड करा इस 3 से कितना आया 2 को 1 से मल्टीप्लाई करा 2 आ गया। 6 को 6 से डिवाइड करा 1 को 1 से मल्टीप्लाई करा कितना आ गया 1, तो यानी इनका रेशियो क्या है 3:2:1। इज इट क्लियर? नेक्स्ट आगे कह रहा था दे एडमिटेड डी फॉर 1/8 शेयर, उन्होंने डी को एडमिट किया फॉर 1/8 शेयर। डी को एडमिट करें कितने शेयर के लिए? फॉर 1/8 शेयर। डी को एडमिट किया फॉर 1/8 शेयर। अब अपन को इसका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या करना है, कैलकुलेट करना है। न्यू एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो ये कैसे करेंगे? अपन ने माना पूरी फर्म ने मिलके 1 रुपीज का प्रॉफिट अर्न करा, पूरी फर्म ने मिलके 1 रुपीज का प्रॉफिट अर्न करा। 1 में से हमने 1/8 किसको दे दिया? डी को दे दिया। इस 1 रुपीज के प्रॉफिट में से 1/8 रुपीज का प्रॉफिट अपन ने डी को दे दिया, तो बाकी बचा हुआ रिमेनिंग प्रॉफिट किसके लिए रह गया? ए, बी एंड सी के लिए। ए, बी एंड सी के लिए कितना होगा? 8 एलसीएम आएगा। 1 को 8 से डिवाइड करा 8 1 को 8 से डिवाइड करा 8 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 8 को 8 से डिवाइड करा 1 को 1 से मल्टीप्लाई करा 1, तो कितना बचा रिमेनिंग 7/8। तो ये जो 7/8 प्रॉफिट है, दिस 7/8 प्रॉफिट किसका है? ये 7/8 प्रॉफिट किसका है? ए, बी एंड सी का। और ए, बी एंड सी का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? वो है 3:2:1। तो ये जो 7/8 प्रॉफिट है ये ए, बी और सी शेयर करेंगे। किस रेशियो में शेयर करेंगे? 3:2:1 के रेशियो में। किस रेशियो में? 3:2:1 के रेशियो में। तो ए को कितना मिलेगा? 7/8
इंटू 3/6, बी को कितना मिलेगा 7/8 इंटू 2/6, सी को कितना मिलेगा 7/8 इंटू 1/6, और डी को कितने शेयर के लिए एडमिट किया है 1/8 शेयर के लिए। तो ये हो जाएगा आपका 21/48, 14/48, यह आ जाएगा 7/48। अब इसका बेस कितना है 48 है, इस 8 को भी 48 के इक्वल करना है, इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं 6 से, ये हो जाएगा 6/48, यानी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ए बी सी एंड डी कितना होगा 21:14:7:6, और इनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होगा। व्हाट इज सैक्रिफाइसिंग रेशियो? सिंपल लिखा है 6, इसमें सिंपल लिखा है कि डी को 1/8 शेयर के लिए एडमिट करा, और इसके रिगार्डिंग और इसके सिवा और कोई अदर इंफॉर्मेशन नहीं है। तो यानी उस केस में मैंने साइलेंस के केस में आपको क्या बताया था कि इस केस में जब सिंपल लिखा हो कि नए पार्टनर को 1/8, 1/6, 1/7 और 2/7 शेयर के लिए एडमिट किया है, और बाकी अदर कोई इंफॉर्मेशन नहीं है क्वेश्चन में, तो ये जो ओल्ड रेशियो है 3:2:1, यही इनका क्या होगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो कहलाएगा। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी क्या हो जाएगा 3:2:1। बताइए कोई डाउट किसी को? Any doubt in this question? Is it clear to everyone? No. Yes. Then why do we subtract it from 1 in all the questions? अपन अज्यूम कर रहे हैं पूरी फर्म का, जैसे ये फ्रैक्शन है ना, तो आपको मैथमेटिक्स में प्रॉपर्टी होती है पूरे टोटल फ्रैक्शन 1 होता है, तो 1 में से अपन ने माना 1/8 इसको दे दिया, इसलिए 1 अज्यूम कर रहे हैं। ये फ्रैक्शन में ना, ये जैसे डी का जो 1/8 शेयर ऑफ प्रॉफिट है, तो टोटल फ्रैक्शन का सम कितना होता है 1 होता है, होल फ्रैक्शन इज 1 कहलाता है, ये अपने मैक्स में पढ़ा हो, मैक्स की प्रॉपर्टी है। तो पूरा प्रॉफिट अपन ने 1 माना, 1 में से 1/8 इसको दे दिया, तो रिमेनिंग शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना बचा 1 में से 7/8, वो किसके लिए बचा ए बी और सी के लिए। जैसे 20% है, तो 20% है, तो पूरा अगर पूरा परसेंटेज लेते तो 100% होता है। सिमिलरली फ्रैक्शन में भी ऐसे ही होता है कि जैसे ही अगर ये डी का 1/8 है, तो टोटल कितना है 1 होता है, तो 1 में से 1/8 दे दिया, तो रिमेनिंग किसके लिए बचा ए बी सी के लिए। Clear? Yes, very good. Now, case B. क्या लिखा है? If old partner give apart from their share to new partner. अब इसमें वर्ड इंपॉर्टेंट है from. ये अपन सेकंड टाइप के क्वेश्चन अब कर रहे हैं। इसमें क्या होगा, क्वेश्चन में आपको सेपरेटली गिवन होगा कि वो जो नया पार्टनर एडमिट हो रहा है, तो उस नए पार्टनर के एडमिशन पे जो आपके ओल्ड पार्टनर्स है वो अपने प्रॉफिट में से कितना सैक्रिफाइस कर रहे हैं, अपने प्रॉफिट में से कितना शेयर ऑफ प्रॉफिट नए पार्टनर को दे रहे हैं, ये क्वेश्चन में गिवन होगा। ये जो सेकंड टाइप के क्वेश्चन है, क्या लिखा है, इफ ओल्ड पार्टनर गिव अपार्ट फ्रॉम देयर शेयर, ये फ्रॉम का मतलब होता है में से, कि क्वेश्चन में बता रखा होगा कि ओल्ड पार्टनर अपने प्रॉफिट में से कितना प्रॉफिट नए पार्टनर को दे रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ए को अभी 50 रुपीज का प्रॉफिट होता है, ए को कितना प्रॉफिट होता है 50, तो क्वेश्चन में ऐसा लिखा होगा कि आउट ऑफ 50 ए गिव्स 50 में से 10 रुपीज का प्रॉफिट ए ने दे दिया, तो अभी कितना मिल रहा है ये क्वेश्चन में गिवन होगा, और वो अभी अपने प्रॉफिट में से कितना प्रॉफिट नए पार्टनर को दे रहा है ये भी क्वेश्चन में गिवन होगा। तो अभी ए को कितना मिल रहा था 50 में से कितना दे दिया 10 रुपीज का प्रॉफिट दे दिया, तो ए का प्रॉफिट कितना बच गया 40 रुपीज। तो क्वेश्चन के अंदर एक तो ये दे रखा होगा कि अभी क्या है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो,
दूसरी चीज क्वेश्चन में क्या गिवन होगी कि अभी एट प्रेजेंट जो प्रॉफिट है उसमें से कितना शेयर ऑफ प्रॉफिट वो नए पार्टनर को दे रहा है, ये क्वेश्चन में गिवन होगा। तो उस केस में अपन को न्यू पीएसआर इसका कैलकुलेट करना होगा। जैसे एग्जांपल देते हैं, कह रहा है कैलकुलेट न्यू एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो इन द फॉलोइंग केसेस। क्या कह रहा है, ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2, सी इज एडमिटेड, सी गेट्स 3/20 फ्रॉम ए। या फिर अपन ऐसे बोल सकते हैं कि ए अपने शेयर ऑफ प्रॉफिट में से 3/20 किसको दे रहा है, सी को, एंड 1/20 फ्रॉम बी, और सी ने 1/20 लिया बी से, और वी कैन से कि बी अपने प्रॉफिट में से 1/20 दे रहा है किसको, सी को। आया क्या क्वेश्चन समझ में? ए और बी दो पार्टनर हैं, प्रॉफिट को कैसे शेयर कर रहे हैं, 3:2 में। सी को एडमिट किया, सी जो नया पार्टनर है उसने 3/20 का प्रॉफिट तो ए से लिया और 1/20 का प्रॉफिट बी से लिया, और वी कैन से कि ए गिव्स 3/20 फ्रॉम हिज शेयर एंड बी गिव्स 1/20 फ्रॉम हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट। अब इसका अपन को न्यू एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करना है। देखिए क्या कहता है क्वेश्चन में, ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2। ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2। सी इज एडमिटेड एंड सी गेट्स 3/20 फ्रॉम ए एंड 1/20 फ्रॉम बी। सी गेट्स 3/20 फ्रॉम ए एंड 1/20 फ्रॉम बी, 1/20 फ्रॉम बी। कैलकुलेट न्यू एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अभी जो केस किया अपन ने, केस ए, और ये जो केस बी, उसमें डिफरेंस समझ में आ रहा है? पिछले वाले केस में जैसे यहाँ पे सिंपल लिखा था कि डी को 1/8 शेयर के लिए एडमिट करा, अब ये जो 1/8 शेयर है उसने किससे लिया, ये सब कुछ क्वेश्चन में गिवन नहीं था। और यहाँ पे क्या देख रहे हो आप, यहाँ पे बता रखा है कि सी को एज अ न्यू पार्टनर एडमिट किया, सी ने ए के प्रॉफिट में से कितना लिया, 3/20, और बी के प्रॉफिट में से कितना लिया, 1/20। अब अपन को इसका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करना है। देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले ए की बात करते हैं। ए का भी एट प्रेजेंट प्रॉफिट कितना है, 3/5 है, और बी का कितना है, बी का है 2/5, इधर रखा है 3:2। तो एट प्रेजेंट ए का कितना है शेयर ऑफ प्रॉफिट, 3/5, और बी का 2/5। तो ए ने अपने शेयर ऑफ प्रॉफिट में से कितना दे दिया नए पार्टनर को, 3/20। कितना दे दिया, 3/20। तो 3/5 में से 3/20 चला गया, 5 और 20 का एलसीएम लेंगे, कितना आएगा, 20 आएगा। 5 को 20 से डिवाइड करा 4 को 3 से मल्टीप्लाई करा 12, 20 को 20 से डिवाइड करा 1 को 3 से करा 3, तो 12 माइनस 3 कितना हुआ, 9/20। बी का भी एट प्रेजेंट बी का शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना है, 2/5। इस 2/5 में से उसने अपना कितना, इस 2/5 में से बी ने सी को कितना दिया है, 1/20 दिया है, तो 2/5 में से 1/20 चला गया। अभी इसके पास बी के पास कितना था, 2/5, इस 2/5 में से 1/20 चला गया, तो 5 और 20 का एलसीएम कितना आएगा, 20 आएगा। 5 को 20 से डिवाइड करा कितना आएगा, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करा कितना आ गया, 8। 20 को 20 से डिवाइड करा 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, कितना आ गया, 7/20। कितना आ गया, 7/20। सी ने क्या हुआ, 3/20 तो लिया ए से एंड 1/20 लिया बी से, तो यही हो गया सी का शेयर ऑफ प्रॉफिट, 3/20 प्लस 1/20। 20 एलसीएम आएगा, 20 को 20 से डिवाइड करा 1 को 3 से करेंगे 3 प्लस 1 कितना हो गया, 4/20। यानी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ए बी एंड सी क्या हो गया, 9:7:4, 9:7:4। अब इसका अपन को सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना है,
हाउ सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज कैलकुलेटेड, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो. ए बी एंड सी ओल्ड रेशियो, ओल्ड सॉरी सी तो होगा नहीं, ओल्ड पार्टनर सेक्रीफाइस करते हैं. ए का ओल्ड रेशियो कितना है 3/5 एंड बी का कितना है 2/5 माइनस न्यू रेशियो. तो न्यू रेशियो ए का कितना है 9/20 एंड बी का कितना है 7/20. 5 और 20 का एलसीएम 20 आएगा. 20 डिवाइडेड बाय 5 कितना होता है 4, 4 3 12. 20 को 20 से डिवाइड करा 1 को 9 से करेंगे 9, तो 12 माइनस 9. तो 12 में से 9 माइनस करें कितना बचा 3/20. 20 एलसीएम आएगा. 5 को 20 से डिवाइड करा कितना आया 4, कितना आएगा 4. 4 को 2 से मल्टीप्लाई करा 8. 20 को 20 से डिवाइड करा कितना है 1 को 7 से करेंगे 7, कितना हो गया 1/20. यानी आपका सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या हो गया 3:1. सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या हो गया 3:1. और अपन इसको डायरेक्टली भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो को. सैक्रिफाइसिंग रेशियो का मतलब क्या होता है कि नए पार्टनर के एडमिशन पर ओल्ड पार्टनर्स के प्रॉफिट में जो डाउनफॉल होता है वही सैक्रिफाइसिंग रेशियो कहलाता है. तो सी के एडमिशन पे ए ने अपने प्रॉफिट में से कितना दिया था 3/20 और बी ने कितना दिया था 1/20. तो ए का प्रॉफिट कितने से कम होगा 3/20 और बी का प्रॉफिट कितने से कम होगा 1/20. यानी इनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या हो गया 3:1. अपन ने फॉर्मूले से कैलकुलेट करा तो भी वही आ रहा है 3:1. बताइए कोई डाउट किसी को इसमें, एनी डाउट? ओके, नेक्स्ट देखो इसका सेकंड क्वेश्चन. क्या कह रहा है, ए एंड बी आर पार्टनर sharing profit in the ratio 3:2. See the new partner gets 1/5 equally from A and B. ये क्वेश्चन एग्जाम में भी आ चुका है बहुत बार. क्या कह रहा है क्वेश्चन, A and B are partner sharing profit in the ratio 3:2. See the new partner gets 1/5. जो C था नया पार्टनर उसको कितना शेयर मिला 1/5. और ये जो 1/5 शेयर है उसने इक्वली लिया है. इक्वली लिया है किससे, ए और बी से. कैसे लिया है, इक्वली लिया है किससे, ए और बी से. मतलब इस 1/5 का हाफ ए से लिया और 1/5 का हाफ किससे लिया, बी से लिया. और वी कैन से इस 1/5 का हाफ ए ने अपने प्रॉफिट में से दिया है और 1/5 का हाफ बी ने अपने प्रॉफिट में से दिया है. अब इसका अपन को न्यू पीएसआर निकालना है. देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2. प्रॉफिट को शेयर कर रहे हैं 3:2. दे एडमिटेड सी एज अ न्यू पार्टनर एंड सी गेट्स 1/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट इक्वली फ्रॉम ए एंड बी. तो 1/5 का अगर हाफ करना है तो कैसे करें, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 1/2 से तो हाफ हो जाएगा. यानी 1/10 शेयर तो उसने ए से लिया एंड हाफ शेयर फ्रॉम बी और आधा किससे लिया है बी से. तो बी से कितना लिया है 1/10. पढ़िए क्या लिखा है, ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2. सी द न्यू पार्टनर गेट्स 1/5 शेयर. सी द न्यू पार्टनर गेट्स 1/5 इक्वली फ्रॉम ए एंड बी. तो 1/5 का हाफ किससे लिया ए से और 1/5 का हाफ लिया किससे बी से. अब अपन को इसका न्यू और सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करना है. बताइए क्वेश्चन समझ में आ गया, कोई डाउट इसमें किसी को, क्वेश्चन क्लियर है सबको? देखिए ए एंड बी, अभी ए का एट प्रेजेंट अभी कितना शेयर है 3/5, बी का कितना है 2/5. तो ए ने अपने प्रॉफिट में से नए पार्टनर सी को कितना दिया है 1/10 और बी ने अपने प्रॉफिट में से नए पार्टनर को कितना दिया 1/10. तो ए के पास 3/5 था उसमें से 1/10 चला गया तो रिमेनिंग ए के लिए रह गया.
10 और 5 का एलसीएम कितना आएगा? 10 आएगा। 5 को 10 से डिवाइड करा 2, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करा 6, 10 को 10 से डिवाइड करा 1, 1 को 1 से करेंगे 1, कितना रह गया? 5/10। 10 एलसीएम आएगा। 5 को 10 से डिवाइड करा 2, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करा 4, 10 को 10 से डिवाइड करेंगे 1, 1 को 1 से किया 1, कितना हो गया ये आपका? 3/10। सी 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 ने 1/10 तो किससे लिया? ए से, और 1/10 लिया किससे? बी से। 10 एलसीएम आएगा, 1 + 1 कितना हो गया? 2/10। इट मींस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ए, बी एंड सी क्या हो गया? 5:3:2। क्या हो गया? 5:3:2। अब इसका सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना है। कैसे निकालेंगे? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ए एंड बी। ओल्ड रेशियो कितना है? 3/5 एंड 2/5 माइनस न्यू रेशियो कितना है? 5/10 और इसका कितना है? 3/10। 10 एलसीएम आएगा। 5 को 10 से डिवाइड करा 2, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करा 6, 10 को 10 से डिवाइड करा 1, 1 को 5 से किया 5, कितना हो गया? 1/10। 10 एलसीएम आएगा। 5 को 10 से डिवाइड करा 2, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करा 4, 10 को 10 से डिवाइड करा 1, 1 को 3 से किया 3, कितना हो गया? 1/10। यानी सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या हो गया? 1:1। तो मैंने आपको अभी ये बताया कि ए अपने प्रॉफिट में से 1/10 दे रहा है और बी भी अपने 1/10 दे रहा है, तो ए का प्रॉफिट कितना कम होगा? 1/10, और बी का प्रॉफिट कितना कम होगा? 1/10। तो नए पार्टनर के एडमिशन पर ओल्ड पार्टनर्स के प्रॉफिट में जो डाउनफॉल होता है उसी को क्या कहते हैं? सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो अपन यहां से डायरेक्टली भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या है? 1:1। बताइए कोई डाउट इस क्वेश्चन में? एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन? देखिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2. See the new partner gets 1/6, that is 1/24 from A and 1/8 from B and 1/8 from B. ये क्या कह रहा है क्वेश्चन? A and B are partner sharing profit in the ratio of 3:2. Sharing profit in the ratio of 3:2. See the new partner gets 1/6 share of profit, 1/6, that is 1/24 from A. इस 1/6 में से 1/24 तो लिया A से एंड 1/8 लिया किससे? B से। क्या कह रहा है क्वेश्चन? A and B are partner sharing profit in the ratio of 3:2. See the new partner gets 1/6, that is 1/24 from A and 1/8 from B. Calculate new profit and sacrificing ratio. देखिए A का भी एट प्रेजेंट कितना शेयर है? 3/5। B का भी एट प्रेजेंट कितना शेयर है? 2/5। ये 3:2। A ने अपने प्रॉफिट में से कितना दिया? 1/24 एंड B ने अपने प्रॉफिट में से कितना दिया? 1/8। 5 और 24 का एलसीएम कितना आएगा? 120 आएगा। 5 को 120 से डिवाइड करा 24, 24 को 3 से मल्टीप्लाई करा 72, 24 को डिवाइड करा 120 से 5 को 1 से मल्टीप्लाई करा 5, कितना हो गया? 67/120। 5 और 8 का एलसीएम कितना आएगा? 40 आएगा। 5 को 40 से डिवाइड करा कितना आएगा? 8 को 2 से मल्टीप्लाई करा 16, 8 को 40 से डिवाइड करा कितना है? 5 को 1 से मल्टीप्लाई करा 5, कितना हो गया? 11/40। एंड सी ने क्या करा? 1/24 तो लिया A से
एंड 1/8 लिया बी से, तो 24 एलसीएम आएगा। 24 को 24 से डिवाइड करेंगे 1 को 1 से क्या 1, 8 को 24 से डिवाइड करा 3 को 1 से मल्टीप्लाई करा 3, कितना हो गया 4/24। अब यहाँ पे सबसे बड़ा बेस कितना है, ये 120 है, तो इन बाकी दोनों को भी 120 के इक्वल करना है, तो इसको तो मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 से, तो कितना हो गया 33/120, और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे 5 से, तो कितना हो गया 20/120। यानी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ए बी एंड सी कितना है 67:33:20। सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होगा, व्हाट इज सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ ए एंड बी। ए अपने प्रॉफिट में से दे रहा है कितना 1/24 एंड बी अपने प्रॉफिट में से दे रहा है कितना 1/8, तो ये इनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 24 और 8 का एलसीएम कितना आएगा 24 आएगा, 24 और 8 का एलसीएम कितना होगा 24, 24 को 24 से डिवाइड करा 1 को 1 से करेंगे 1, 8 को 24 से डिवाइड करा 3 को 1 से मल्टीप्लाई करा 3, तो क्या हो गया 1:3। आप इस फॉर्मूले से निकालेंगे तो भी यही आएगा 1:3। बताइए किसी को कोई डाउट, एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन। अब इस केस बी का लास्ट क्वेश्चन है, और देख लेते हैं क्या कह रहा है। ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:4, C gets 1/4 in the ratio of 2:1 from A and B। क्या कह रहा है क्वेश्चन, A and B are partner sharing profit in the ratio 3:2, प्रॉफिट को शेयर कर रहे हैं 3:2 के रेशियो में। C the new partner gets 1/4 in the ratio 2:1 from A and B। सी को एज ए न्यू पार्टनर एडमिट किया फॉर 1/4 शेयर के लिए, और ये जो 1/4 शेयर है ये उसने ए और बी से लिया है किस रेशियो में 2:1 के रेशियो में, 2:1 के रेशियो में। जैसे इस वाले क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि सी को एज ए न्यू पार्टनर एडमिट किया 1/5 शेयर के लिए, और ये 1/5 शेयर उसने दोनों पार्टनर से इक्वली लिया है। सिमिलरली यहां पे क्या कह रहा है कि सी को एज ए न्यू पार्टनर एडमिट किया 1/4 शेयर के लिए, और सी ने ये जो 1/4 शेयर है वो ए और बी से लिया है 2:1 के रेशियो में। मतलब इस 1/4 का 2/3 तो लिया ए से, और इस 1/4 का 1/3 लिया किससे बी से, तो इससे कितना ले रहे हैं 2/12, और इससे कितना ले रहे हैं 1/12। अब इसका न्यू पीएसआर निकालना है। बताइए यहां तक समझ में आ गया क्वेश्चन, कोई डाउट किसी को। ए और बी दो पार्टनर हैं, प्रॉफिट को शेयर कर रहे हैं 3:2 के रेशियो में। सी को एज अ न्यू पार्टनर एडमिट किया फॉर 1/4 शेयर, और ये जो 1/4 शेयर है उसने ए और बी से लिया है किस रेशियो में लिया है 2:1 के रेशियो में। यानी इस 1/4 का 2/3 तो ए से, और 1/4 का 1/3 किससे बी से। क्वेश्चन समझ में आ गया। नाउ ए का कितना शेयर है अभी 3/5, बी का कितना है 2/5, तो बी ने ए ने अपने प्रॉफिट में से कितना दिया नए पार्टनर को 2/12, और बी ने अपने प्रॉफिट में से कितना दिया 1/12। 5 और 12 का एलसीएम कितना आएगा 60, 5 को 60 से डिवाइड करा कितना आएगा 12, 12 को 3 से मल्टीप्लाई करा 36, 12 को 60 से डिवाइड करा 5, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करा 10, कितना हो गया 16/60, 60 एलसीएम आएगा। 5 को 60 से डिवाइड करा 12, 12 को 2 से मल्टीप्लाई करा 24। सिमिलरली 12 को 60 से डिवाइड करा कितना आएगा 5, 5 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया 5, कितना हो गया 24 - 5,
24 में से 5 माइनस करेंगे कितना आएगा, 19 आएगा। ये आ गया आपका 19/60। तो न्यू, अच्छा सी ने क्या किया, 2/12 तो लिया किससे, सी ने 2/12 तो लिया ए से, और 1/12 लिया किससे, बी से। तो 12 एलसीएम आएगा, तो 2 + 1 कितना हो जाएगा, ये 3/12। अब ये भी 60 है, ये भी 60 है, तो इस 12 को भी 60 करना है, किससे मल्टीप्लाई कर दे, 15 से। ये आ जाएगा 15/60। यानी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ए, बी एंड सी कितना होगा, 26:19:15। और सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होगा, ए अपने प्रॉफिट में से दे रहा है कितना, 2/12, और बी दे रहा है 1/12, यानी सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या हो जाएगा, 2:1। यस, एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन?